एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु साहिब। अंग 95वां। माज महला चौथा। महला चौथा मीन्स ये गुरु रामदास जी की रचना है। हर गुण पढ़िए हर गुण गुणिए, हर हर नाम कथा नित सुनिए। हरि गुणों को पढ़ा और विचारा जाए, अर्थात हरि नाम की कथा ही सुनी जाए। हरि गुणों को पढ़ा जाए। सिर्फ पढ़ने पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ऐसे तो कितने ही लोग हैं जो हर साल रामायण पढ़ डालते हैं, हर साल गीता पढ़ डालते हैं, या कोई भी ग्रंथ पढ़ लेते हैं और वो कहते हैं कि हम हर साल पढ़ते हैं। सिर्फ पढ़ने से बात नहीं बनती, पढ़कर अगर उसको विचारा नहीं, उसमें जो रहस्य छुपा हुआ है उसको समझा नहीं, तो फिर वो जो कोई भी स्टोरी बुक पढ़ो या कोई पुराण पढ़ लो, एक ही बात है। हरि गुणों को पढ़ा और विचारा जाए। जो उसमें लिखा है एक एक लफ्ज का बहुत गहरा मीनिंग है। कोई भी ग्रंथ उठाकर देख लो। हम गुरबानी ही पढ़ रहे हैं, हम गुरु ग्रंथ साहिब ही पढ़ रहे हैं। इसी का अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कितने ही लोग होंगे जो रूटीन में गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, एक रूटीन बना हुआ है, लेकिन उस पर विचारते नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब हम पढ़ रहे हैं, इसके एक एक वर्ड में, एक एक लाइन में, एक एक पद में बहुत गहरा राज छुपा हुआ, गहरा सच छुपा हुआ। अगर उसको विचारा नहीं तो फिर तो चाहे सारी जिंदगी पढ़ते रहें, पढ़ने पढ़ने से सिर्फ बात नहीं बनने वाली। हरि गुणों को पढ़ा जाए और विचारा जाए। सदैव हरि नाम की कथा ही सुनी जाए। विचार कर फिर उसको चित्त में बिठाया जाए, कथा वार्ता की जाए और समझा जाए, फिर उसको अपनाया जाए। हर हर नाम कथा नित सुनी। प्रभु की कथा ही हर दिन सुनी जानी चाहिए। मिल सतसंगत हर गुण गाए, जग भवजल दुतर तरिए जीव। सत्संगत में मिलकर, सत्संगत, जो संगत ऐसी है जिसमें सत्य का विचार हो रहा है। सत्संगत में मिलकर हरि का गुणगान करने से, हरि के गुणों का अनुवाद करने से, गुण गुण को आगे विचारा जा रहा है, गुणों का भी अनुवाद करने से दुष्कर संसार सागर को तैरा जा सकता है। ये जो संसार सागर जिसको तैर कर पार करके जाना बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि इसमें तृष्णा की आग जल रही है। और चाहिए और चाहिए, जो जितनी हम बुझाने की कोशिश करते हैं उतनी ही और भड़कती है। मोह का कीचड़ भरा हुआ है। जितना हम छटपटाते हैं कि इससे बाहर निकल सकें, उतना ही हम इसमें और बीच में धंसते चले जाते हैं। इसीलिए इसको भव सागर कहा गया है, भावनाओं का सागर। भावनाओं को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ये बहुत दुष्कर कार्य है। इसीलिए कहा गया है कि हरि का गुणगान करने से दुष्कर संसार सागर को तैरा जा सकता है। सिर्फ प्रभु का नाम जप के हम भावनाओं को समझ सकते हैं।
हम भावों को समझ सकते हैं। अगर जब तक समझ नहीं आएगी तब तक हम उसको छोड़ेंगे कैसे? जब तक उस पर विचारा नहीं जाएगा तब तक उसको त्यागा कैसे जाएगा? तो प्रभु नाम से ही, सत्संगत में ही हम इस संसार सागर को तैर सकते हैं। आओ सखी हर मेल करे हम, मेरे प्रीतम का मैं दे स्नेहा। हे सत्संगी मित्रों, आओ प्रभु प्राप्ति वाला सत्संग किया जाए। ऐसा सत्संग किया जाए जिससे प्रभु को प्राप्त किया जा सके। जो मुझे मेरे प्रियतम प्रभु का संदेशा देता है, मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दस से हर नर हरिये जीव। जो मुझे प्रियतम प्रभु का संदेशा देता है वही मेरा मित्र, साथी, सज्जन और भाई है, और वही मुझे परमात्मा के बारे में बताने वाला है। मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई, मैं दस से हर नर हरिये जीव। वही मेरा प्यारा मित्र है जो परमात्मा के बारे में बताने वाला है। मेरी वेदन हर गुर पूरा जाने, मेरी वेदना को परमात्मा रूपी गुरु जानता है। परमात्मा रूपी गुरु, गुरु जो सत्य को अपनाकर, जो सत्य को समझकर, जो परमात्मा को अनुभव करके परमात्मा जैसा हो गया है, परमात्मा का रूप हो गया है, सत्य को पहचान कर, सत्य को अपना कर, परमात्मा रूपी गुरु मेरी पीड़ा को जानता है। हऊ रह न सका बिन नाम वखानी, परमात्मा के नाम के उच्चारण के बिना मुझे चैन नहीं पड़ता। मैं औखद मंत्र दीजे गुर पूरे, मैं हर हर नाम उधरिए जीव। हे पूर्ण सतगुरु, जो पूर्ण हो चुके हैं, जिनके विकार सभी शांत होकर, जिन्होंने प्रभु के गुणों को अपना लिया है, पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं, तभी परमात्मा का रूप हुए हैं। हे पूर्ण सत्य गुरु, सत्य की राह पर चलने वाले गुरु, मुझे अपने नाम की औषधि प्रदान कर, और हरि नाम के माध्यम से ही मेरा उद्धार कर। हरि नाम, अपने नाम की औषधि प्रदान कर। औषधि क्यों कहा गया? अंदर का कोई भी रोग है जो हमें बाहर से भी दिख रहा है, कोई भी रोग है, शारीरिक रोग, उसके लिए हम औषधि लेते हैं ना, औषधि खाते हैं, चबाते हैं, अंदर उसका डाइजेशन होता है और वो अपना असर दिखाती है। प्रभु नाम को भी औषधि के रूप में लेने को कहा गया। प्रभु नाम को सिर्फ सुनना नहीं, सिर्फ जुबान से चखना नहीं, उसको अंदर लेना है, उसका मनन करना। अंदर मनन होगा, उसका रस आएगा, विकार छूटेंगे। वो विकारों को दूर करने की औषधि है। क्या कह रही है? हे पूर्ण सतगुरु, मुझे अपने नाम की औषधि प्रदान कर, और हरि नाम के माध्यम से ही मेरा उद्धार कर। हम चात्रिक दीन सतगुरु शरण आए, हर हर नाम बूंद मुख पाई। हम विनम्र चातक पक्षी हैं जो सतगुरु की शरण में है। परमात्मा ने ही हरिनाम रूपी बूंद हमारे मुख में डाली है। चातक पक्षी होता है ना जो, वो
स्वात बूंद की एक बूंद को तरसता है, स्वात नक्षत्र की एक बूंद को। वर्षा हो रही है तो भी वो एक उस नक्षत्र की एक बूंद को तरसता है। वो बूंद मिल जाए तो वो तृप्त हो जाए। ऐसे ही परमात्मा ने हरि नाम रूपी बूंद हमारे मुख में डाली। हम भी उस चातक पक्षी की तरह हैं जो परमात्मा के नाम रूपी बूंद चाहते हैं। हे प्रभु, हम तेरी शरण में आए हैं, तू हमें वो हरि नाम की बूंद प्रदान कर। हर जल निध हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। वह परमात्मा जल रूपी समुद्र है, हम उसकी मछलियां। मछली को देखा है पानी में से निकालते ही कैसे छटपटाती है। ऐसे ही हम तड़प रहे हैं उस प्रभु से दूर होकर, उस प्रभु रूपी सागर से दूर होकर। हे प्रभु, तुम जल रूपी समुद्र हो और हम उसकी मछलियां हैं। हर जल निधि हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो। और दास नानक उस प्रभु रूपी जल के बिना मरणासन बन जाता है। हर 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 जल निध हम जल के मीने, जन नानक जल बिन मरिए जियो।